हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा है आप घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम हमारा तीसरा पाठ संगीत की दुनिया का अंतिम भाग आज पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने पिछले वीडियो में संगीत का भक्ति आंदोलन, भारतीय संगीत में हुआ आविष्कार, राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत का प्रभाव यह पढ़ा था। अब पाठ में आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। इसके साथ ही भारतीय संगीतज्ञों ने अनेक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से विदेशों में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करके वहां संगीत शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। बच्चों, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य को पुनर्जीवित करना तथा उनका परीक्षण करना और सामुदायिक संगीत तथा अन्य प्रकार के संगीत के विकास को बढ़ावा देने का काम संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाता है। पाठ में आगे है। भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा दो धाराओं में विकसित हुई। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत तथा देश के शेष भाग में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति प्रचलित हुई। बच्चों, संगीत को भारतीय संस्कृति का आत्मा माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आद्य प्रवर्तक भरत मुनि हैं। कर्नाटक संगीत भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली का नाम है तथा हिंदुस्तानी संगीत शेष भारत में लोकप्रिय है। दोनों ही पद्धतियों में 7 स्वर और 22 सूक्ष्म नाद माने गए हैं। भारतीय संगीत में राग और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में ध्रुपद, धमार, ठुमरी और ख्याल अधिक लोकप्रिय हुए हैं। श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, इन सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग राग है। पाठ में आगे बताया गया है, विगत कुछ वर्षों में सुगम संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ है। अब सुगम संगीत यानी कि वह संगीत जिसमें सहजता से सीखा और गाया बजाया जा सकता है, जिसे निश्चित नियमों में बांधा नहीं गया हो। जो लोक जनलोक में प्रिय है वह सुगम संगीत कहलाता है। जैसे कि लोकगीत, लोकप्रिय संगीत, भजन, फिल्मी गीत आदि इसी श्रेणी में आते हैं। शास्त्रीय संगीत के स्वर और तानों के स्थान पर इसमें भाव पक्ष को प्रधानता दी जाती है। भजन, गीत, गज़ल, कव्वाली के माध्यम से सुगम संगीत जन जन तक पहुंचा है। सुगम संगीत के साथ ही लोकगीतों की भी अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। जनजीवन से जुड़े पर्व, उत्सव, विवाह, जन्म, कटाई, बुआई के साथ ही प्रतिदिन की आशा निराशा का मनोहारी रूप हमें लोकगीतों में देखने को मिलता है। गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, बंगाल में भटियाली, उत्तर प्रदेश और बिहार का बिरहा, महाराष्ट्र की लावनी सभी लोकगीतों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे हैं। पाठ में आगे है, संगीत के मानव मन की भावनाओं से जुड़े होने के कारण वैज्ञानिक प्रगति कि इस युग में इसे चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। संगीत में मानव मन को एकाग्रचित्त करने की अपूर्व क्षमता है। वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि संगीत के प्रभाव से पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। अनुकूल संगीत के वातावरण में पेड़ पौधों का अच्छा विकास होता है। वे बेहतर फसलें देते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक तत्व नैसर्गिक रूप से संगीत से जुड़ा है। इसमें थके जनमानस को
आराम देने की अद्भुत क्षमता है। अर्थात संगीत से जो तरंग निकलती है उसका मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह भाव संवेदना प्राणी मात्रा पर पड़ती है। वे अपनी क्रियाकलाप रोककर वादन ध्वनि के साथ लहराने लगते हैं। प्राणी में शब्द ज्ञान नहीं होता, किंतु संगीत सुनकर वह लहराने लगते हैं। संगीत का पौधों पर भी अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। जिस पक्ष में संगीत बजाया गया उन क्यारियों में फूल और फल अधिक मात्रा में उगते दिखाई देते हैं। वर्तमान युग में संगीत के प्रभाव से मनुष्य को व्याधियों का उपचार करने का प्रयोग भी होने लगा है। व्याधि जनित ग्लानि को कम करने में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, संगीत, नाटक और नृत्य की ऐसी बहुमूल्य विरासत है जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए और इसका विकास करना चाहिए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें राष्ट्रीय एवं सामाजिक पहचान बनाए रखने के लिए लोक संगीत एवं लोक संस्कृति को महत्व देना चाहिए। हमें ऐसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत के प्रति योगदान के रूप में करना चाहिए। आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।